आज हनुमान जी महाराज अपने आप ब्राह्मण नहीं बने। सुग्रीव ने कहा कि धरवट रूप देखते हैं जाए, ब्राह्मण बन के जाओ। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हो तो मैं बना जाता हूं। ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया। विप्ररूप धर कपित गए। सुग्रीव को ये विश्वास है कि आज हनुमान जी ब्राह्मण बन के जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर कोई मामला अनियंत्रित हो रहा होगा तो नियंत्रण बन जाएगा। अच्छा भैया, हनुमान जी बानर बन के नियंत्रण नहीं कर सकते थे? रूप बदल के ही नियंत्रण कर सकते थे क्या? पठवा बाल होय मन मैला, भागो तुरत तजो यही शैला। एक बात आपको बता दें, राक्षस जो है संतों के और ब्राह्मणों के विरोधी रहे। बोलो राक्षस किसके रहे? संतों के, ब्राह्मणों के, गौओं के, बोलो यज्ञ के। बोलो रहे विरोधी कि नहीं? जहां यज्ञ देखा देखत यज्ञ निशाचर धावें, करें उपद्रव मुनि दुख पावें। यज्ञ को नष्ट कर दिया, गौशालाओं में आग लगा दी। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावें। तो गौशालाओं में आग लगा देते हैं, यज्ञशालाओं में आग लगा देते हैं। ये राक्षसों का काम है। ब्राह्मण मिल जावे वहां निश्चित रूप से चोटी काट लेते थे ब्राह्मणों की। समझ गए हो कि नहीं? ये राक्षसों का काम है। और ज्यादा खूंखार आ जाता था तो चोटी नहीं काटते थे, गला ही काट देते थे पूरा। क्योंकि खूंखार राक्षस आ गया तो वो छोड़ता ही नहीं था। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देख राम लोचन जल छाए। इसलिए राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अस्त समूह देख रघुराया। देखा कि हड्डियों का ढेर लगा है। किसकी? बोले ब्राह्मण साधुओं की हड्डियां हैं। ये ब्राह्मण साधुओं की हड्डियां हैं, उनका पहाड़ है। ये देख करके भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सुग्रीव सोच रहा है कि यदि हनुमान जी को हम ब्राह्मण बना करके भेज देंगे तो हम बच जाएंगे, और बच ही नहीं जाएंगे, भाग जाएंगे। भागो तुरत तजो यही शैला। क्योंकि राक्षस ब्राह्मणों के दुश्मन हैं, और अगर ये बाली के भेजे हुए होंगे तो निश्चित है कि मेरे दुश्मन हैं। और सारी की सारी दुश्मनी, क्रोध, आक्रोश आदि आदि हनुमान जी झेलें, और हनुमान जी समझें, और हनुमान जी निपटें। क्योंकि रूप भले ही बदल जाएगा, सुग्रीव कह रहा है, लेकिन अतुलित बलधाम, अतुलित बलधामम है। चाहे जितने राक्षस आ जाएं, भले ही रूप बदल जाए, लेकिन शक्ति तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी? अतुलित बलधामम। इसलिए ये अपनी शक्ति के प्रभाव से, क्योंकि भेष देख करके, ब्राह्मण का भेष देख करके राक्षसों की असलियत प्रकट हो जाएगी, और हनुमान जी के बल के प्रभाव से इन राक्षसों की नीति काम नहीं करेगी, और ये राक्षस मुझे मारने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हनुमान जी से कहा ब्राह्मण बन के जाओ। ये सोच है, ये सुग्रीव की सोच है प्यारे। अपनी अपनी सोच होती है। हमारी कुछ और सोच है, इनकी कुछ और सोच है। ये माताएं बैठी हैं, इनकी कुछ और सोच है। बोलो है कि नहीं? ये इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, लेकिन ये लोग कहते यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से क्या होता है? अरे दुनिया के नास्तिकों देख लो, यहां आकर के साईं खेड़ा में इतनी बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में माताएं बैठी हैं, लेकिन ऐसे बैठी हैं जैसे संगमरमर की मूर्तियां रखी हों। न किसी से बात कर रही हैं, न किसी से कुछ चर्चा कर रही हैं, शांति से बैठी हैं। बोलो ये किसका प्रभाव है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। ये यज्ञ का प्रभाव है। बोलो है यज्ञ का प्रभाव कि नहीं? ये तो हजारों की संख्या में बैठी हैं। अभी दो अगर एक साथ बैठ जाती, दो तो शांति से नहीं बैठ पाती। दो आपको महाराज कैसे? अनुभव की बात है, मैंने सुना भी है। दो शांति से नहीं बैठ सकती हैं। एक बार हम क्या बतावें आपको, कानों की सुनी हुई बात है, आंखों की देखी हुई बात, कानों की सुनी हुई बात। दो महिलाएं ट्रेन में बैठ गईं। अब ट्रेन में बैठी, हम तो महात्मा हैं, बहुत पुरानी बात है।
मैंने सुना कि इतने जल्दी प्रेम, इतने जल्दी एकता इनमें कि उसने सामान नहीं रख पाया और वो तुरंत कहती आओ बैठो बैठो बैठो, तुरंत अपने बगल में बिठा लिया, जगह नहीं थी। और जैसे ही बिठाया तो कहा कहां से आई हो, परिचय कुछ नहीं था, कहे फलानी जगह से। अच्छा क्या करते हैं, मास्टर हैं पढ़ाते। अच्छा अच्छा, बच्चे बच्चे 2 हैं, क्या करते हैं, कहा एक तो मास्टर हो गया, दूसरा डॉक्टर हो गया। अच्छा अच्छा, तुम्हारे क्या करते हैं, कहे हमारे पूरे जिले में शराब की सप्लाई करते हैं। सोचो जरा, मैं भी सुन करके दंग रह गया। मैंने कहा बड़े शान के साथ परिचय दिया कि मेरे शराब की सप्लाई करते हैं, और कहती है मास्टरी में कितना मिलता होगा। देखो बातचीत कर, मास्टरी में कितना मिलता होगा, ज्यादा से ज्यादा उस समय की बात है, काफी समय हो गया, बोले 22 हजार 22 हजार। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ। 20, अब तो रेट बढ़ गए हैं मास्टरों के, तनख्वाहें बढ़ गई है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की थोड़ी कर रहा हूँ। 20-22 हजार, 20-22 हजार। मेरा पति महीने भर में 22 लाख लाता है। अब 22 हजार और कहाँ 22 लाख। उसने कहा अच्छा तुम्हारे बच्चे 4 हैं, क्या करते हैं बच्चे 4, कहा 2 सेंट्रल जेल में हैं, 2 फरार हैं। अब क्या फायदा है ऐसे बच्चे पैदा करके, ईमानदारी से बताओ, ऐसा धन पैदा करने से क्या फायदा है कि जिस धन के आने से बच्चे बिगड़ जाएं और कुछ बागी हो जाएं, फरार हो जाएं, कुछ जेल में सड़ते रहें, जेल की रोटियां खाएं। ऐसा धन कमाने से कोई फायदा नहीं है। हिंदुओं, सनातनियों, धन तो कमाना चाहिए, लेकिन जिस धन में धर्म हो उसी धन को स्वीकार करना चाहिए। बाकी जिससे अधर्म आता हो ऐसे धन का बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिसके पास धन होता है, धर्म नहीं होता है, उसका समूल नष्ट हो जाता है, और जिसके पास धर्म होता है वो विजय श्री को प्राप्त हो जाता है, उसका इतिहास अमर हो जाता है, उसका कीर्ति स्तंभ समाज में स्थापित हो जाता है। इस धरित्री पर यत्र तत्र सर्वत्र कीर्ति पताका फहराती है। इसलिए धन भी कमाओ, लेकिन धर्म होना चाहिए। यदि धर्म चला गया तो ये धन तुम्हें रसातल में ले जाएगा। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि साईं खेड़ा में, अरे बड़े बड़े महानगरों में हमने बड़े बड़े उद्योगपति देखे, ऐसे ऐसे उद्योगपति देखे हैं मैंने कि जिनकी आलीशान हवेलियां हैं, जिनकी गगनचुंबी इमारतें आकाश को छू रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, वो धन उनकी दीवालों से कान लगा करके कोई सुन ले, उनकी दीवालों से वो आवाज क्रंदन की आ रही है, चीख की आ रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज साईं खेड़ा हो, चाहे सिलवानी हो, चाहे आसपास के गांव के जितने भक्त बैठे हैं, कान हम लगाएंगे तो तुम्हारी दीवाल से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम की धुनी आ रही है, सुनाई दे रही है, गूंज रही है। सुबह प्रभात फेरी हर गांव में प्राय होती होगी, और या जिन गांवों में नहीं होती है प्रभात फेरी, राम नाम संकीर्तन, वो परंपरा को डालो, उस परंपरा से जोड़ो अपने गांव को, क्योंकि आज समय आ गया है कि हमारे रोम रोम में राम होना चाहिए, हमारी जिह्वा पर राम का नाम होना चाहिए। याद रखो, अगर ये परंपरा तुम्हारी अक्षुण्ण रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अयोध्या में बाद में राम राज जाएगा, पहले तुम्हारे क्षेत्र में राम राज आ जाएगा। राम राज्य की शुरुआत यहीं से होगी। ये मैं हृदय की आवाज कह रहा हूं। आज ध्यान से सुनना। सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं ब्राह्मण बना जाता हूं। ब्राह्मण बन के हनुमान जी गए। अच्छा, अब रहसल तो हुई नहीं है, डायरेक्ट तत्काल बने। क्यों भाई, जैसे रामलीला में तुम कोई अभिनय देते हो तो अभिनय में रहसल करवाते हो 10-15 दिन की, नहीं रामलीला होती होगी तुम्हारे, पहले तो होती थी, लेकिन अभिनय देते हो तो पहले 15 दिन महीने भर तक रहसल होती है। तब वो रहसल पूर्ण होने के बाद एक्टर सफल होता है।
नहीं तो तत्काल अगर किसी को अभिनय दे दिया जाए और उसकी रिहर्सल न कराई जाए तो अभिनय करने वाला फेल हो जाता है। क्यों भाई, हो जाता है कि नहीं? वो बुरी तरह से फेल हो जाता है, सफल नहीं होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हनुमान जी को तत्काल कहा सुग्रीव जी ने। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं बना जाता हूं। अब जैसे हनुमान जी गए तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया 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 भैया। भगवान ने कहा क्या बात है? ब्राह्मण देखो सामने आ रहा है, ब्राह्मण का दर्शन, ब्रह्म देवता का दर्शन आज प्रभावित कर रहा है मेरे हृदय को। लगता है कि जैसे पंडित जी आवे तो हम तुरंत ही चरणों में गिर जाएं, आशीर्वाद ले लें, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही हम और आप सफल होंगे। आज मेरी भाभी जी जो खो गई हैं निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से मिल जाएंगी। आज जो हमारे जीवन से सुख चला गया है, दुख आ गया है, वो सुख आ जाएगा, गया हुआ सुख वापस आ जाएगा। बोलो, ब्राह्मण साधु के आशीर्वाद से क्या अनुभव करते हो? यही तो अनुभव करते हो कि जो हमारी विपत्ति है आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। बोलो, यही करते हो कि नहीं? ब्राह्मण का, साधु का आशीर्वाद लेते हो, हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, हमारा जो चला गया सम्मान वो वापस आशीर्वाद से आ जाएगा। ये कल्पना करते हो, और कल्पना ही नहीं वास्तविकता है ये, इसमें सफलता भी मिलती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया पंडित जी आ रहे हैं, हम तुरंत ही प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। भगवान तो सब समझ रहे थे। भगवान ने कहा कि देखो पंडित जी को आने तो दो, पहले आ जाएं और प्रणाम करने का मौका दें तो करेंगे प्रणाम, और जब मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें तब क्या करोगे? लक्ष्मण जी बोले हम केवल मौके की तलाश में हैं, जैसे पंडित जी आएंगे तो पहला आशीर्वाद तो मैं ही लूंगा प्रणाम करके। भगवान ने कहा ठीक है, जब पहला आशीर्वाद पंडित जी से तुम ले लोगे तो दोबारा हम ले लेंगे दूसरा आशीर्वाद। क्यों भाई, पहले तुम ले लेना, बाद में हम ले लेंगे, आने तो दो पंडित जी को। जैसे हनुमान जी विप्र रूप धर कपितें गए, हनुमान जी पहुंचे, लक्ष्मण जी प्रणाम करने के लिए तैयार थे, लेकिन विप्र रूप धर कपितें गए, ओ माथ नाय पूछत यश भयऊ। लक्ष्मण जी प्रणाम नहीं कर पाए, हनुमान जी ने पहले ही प्रणाम कर लिया। लक्ष्मण जी बोले भैया असली ब्राह्मण नहीं है, नकली लग रहा है। ये वन में कहीं छिपी हुई माया का प्रभाव तो नहीं है कि कोई राक्षस माया भी आ गया हो और माया से भ्रमित कर रहा हो, क्योंकि ब्राह्मण निश्चित रूप से ब्राह्मण आता है तो उसका दर्शन जीव करता है, समाज का प्राणी करता है, और ये अनुभव करता है कि अब मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए, वहीं खड़ा हो जाता है और जैसे सिर झुकता है तो आशीर्वाद देने लगता है। लेकिन ये ब्राह्मण कैसा है कि पहले ही प्रणाम कर बैठा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कारण जो है प्रणाम किया हो? भगवान बोले हम पूछते हैं। पंडित जी उठो। हनुमान जी बोले नहीं उठूंगा। क्यों? प्रभु पहचान परऊ गही चरना। मैंने आपको पहले पहचाना है, इसके बाद मैंने आपको प्रणाम किया। समझ लेना बात को, हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं मैंने आपको पहले पहचाना है, इसके बाद आपको प्रणाम किया है। भगवान ने कहा अच्छा मुझे पहचान लिया। लक्ष्मण जी बोले कुछ अंदर का मैटर है और आप दोनों का है, अब हम नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान बोले तुम चुप रहो, पहले बातचीत हो जाने दो। अच्छा तुमने पहले पहचाना, इसके बाद प्रणाम किया। हाँ, प्रभु पहचान, प्रभु पहचान परऊ गही चरना, और सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। कितना सुख आज मुझे मिल रहा है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं।
लेकिन सुख किसे मिल रहा है? शंकर जी को। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि मैंने पहचान लिया। भगवान ने कहा अच्छा पहचाना हो तो बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? हनुमान जी बोले, बंबई छापा का एक चौपाई इसलिए सुना रहा हूं कि उसमें तुम लोगों का वंश जुड़ गया है। हंस बोले रघुवंश कुमारा, गीता प्रेस में नहीं है। हंस बोले रघुवंश कुमारा, इसका मतलब है कि स्पष्टीकरण है कि भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं रघुवंशी हूं। बोलो भाई, भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं रघुवंशी हूं। लेकिन तुम क्या समझ रहे हो? तुम परिचय दो तुम मैं क्या हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं रघुवंशी हूं। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा मेटन हारा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानु बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, ओ विप्र फिरे हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम गाई, ओ कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी बोले अब तो पूरी तरह से पकड़ में आ गए आप, अब तो कंफर्म हो गया कि मैं पहचान गया। भगवान ने कहा कि मैंने परिचय तो दे दिया, कौशलेश दशरथ के जाए। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जो रघुवंश के राजा हैं, मैं उनका पुत्र हूं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, मैं हूं राम, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। संग नार सुकुमार सुहाई, मेरे साथ में मेरी पत्नी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिरे हम खोजत ते। मेरी पत्नी का हरण हो गया है, और जब मैंने अयोध्या छोड़ी थी तो पिता का मरण हो गया था, और जब मैं वन में आया तो मेरी पत्नी का हरण हो गया। आपन चरित कहा हम गाई, ओ कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी बोले पिताजी का मरण और पत्नी का हरण कोई गा के सुनाएगा? क्यों भाई, कोई गा के सुनाएगा? ईमानदारी के साथ बताओ, किसी के पिता का मरण हो जाए और पत्नी का हरण हो जाए, चोर चुरा के ले जाएं, डकैत बदमाश आतंकवादी उठा के ले जाएं, और हम कहें क्या बात है, तुम कौन हो, अपनी बात बताओ। वो कहे पहले तबला लाओ, हारमोनियम लाओ, ढोलक लाओ, नच के गा के मजीरा बजा के सुनाएंगे। अच्छा बोलो भाई, ईमानदारी के साथ बताओ, देखने वालों को यही लगेगा कि नहीं ये दिमाग से डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए इसका दिमागी इलाज होना चाहिए। बोलो यही सोचा जाएगा कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब मैं समझ गया समझ गया समझ गया कि आप जो है ब्रह्म हैं, इस धरती पर आप जो है अवतरित हुए हैं, और इस धरती पर आप इसलिए अवतरित हुए हैं कि धरती का भार, इसका अंत करने के लिए, भार का हरण करने के लिए आप अवतरित हुए हैं। मैं समझ गया। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आपका यही परिचय है कि आप जगत के जन्म के कारण हैं। ये संपूर्ण जगत, इसके जन्म के कारण आप हैं। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे, ये पूरा जगत किसकी मुट्ठी में है? पूरा ब्रह्मांड किसकी मुट्ठी में है? भगवान की मुट्ठी में है। बोलो है कि नहीं?
हम जितने भी प्राणी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, समस्त जीव ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। और ब्रह्मांड आदिपति कौन है? कहे प्रभु राम हैं। उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। तो हनुमान जी ने कहा कि वही ब्रह्म आज नर लीला कर रहा है, इसलिए नारायण ही आज नर बन के मेरे सामने आ गया है। और आप जग कारण तारण भाव भंजन धरणी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। भगवान ने कहा अच्छा, पृथ्वी का भार हम? हाँ। हनुमान जी बोले इतना ही नहीं, कह तुम अखिल भुवनपति, आप अखिल भुवनपति हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण इनको समझाओ, ये कह रहे हैं जग कारण तारण भाव। अरे मैंने जगत को जन्म नहीं दिया है, बल्कि स्वयं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने ही मुझे जन्म दिया है। मैंने जगत को जन्म नहीं दिया है, जगत ने ही मुझे जन्म दिया है। हनुमान जी बोले कुछ भी कहो, हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा सही बताना, जो हनुमान जी सोच रहे हैं वास्तव में वही बात है कि नहीं? बोलो भाई, तुम लोग भी अंतःकरण से स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बोलो। जो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप जगत के जन्म के कारण हैं, तो वास्तव में भगवान जगत के जन्म के कारण हैं, लेकिन नर लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात सत्य नहीं है, मैं तो अयोध्या नरेश का पुत्र हूं। हनुमान जी ने कहा तो भंजन धरणी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम है, मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला नहीं हूं। अगर मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला होता तो पृथ्वी की पुत्री सीता मेरी भार्या है, मानी पत्नी है, जिनका हरण हो चुका है। तो अभी तक मैं अपनी पत्नी का भार हटा नहीं पाया हूं, सारी पृथ्वी का भार कैसे हटा पाऊंगा? इसलिए ये सोचना भी उचित नहीं है। हनुमान जी ने कहा कह तुम अखिल भुवनपति, आप अखिल भुवनपति हैं। भगवान ने कहा कि मैं अखिल भुवनपति भी नहीं हूं। हनुमान जी ने कहा ये कैसे सिद्ध करोगे? भगवान ने कहा इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं अखिल भुवनपति होता तो मेरे पिताजी ने अयोध्या में अयोध्यापति बनाने का निश्चय किया था, संपूर्ण तैयारी कर दी थी, लेकिन मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो मैं अयोध्यापति तो बन ना पाया, उल्टा 14 साल का वनवास मिल गया। हे विप्र देवता, क्या आप अखिल भुवनपति बना करके जीवन भर जंगल में ही भटकाना चाहते हो मुझे? इसलिए मैं अखिल भुवनपति नहीं हूं, मैं तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितवचन मानवन आए। हनुमान जी बोले कुछ भी कहो, लेकिन मैं चरण नहीं छोड़ूंगा, प्रभु पहचान परऊ गही चरना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ये चरण कब तक ब्राह्मण देवता पकड़े रहेंगे? और सारी दुनिया देखेगी, अयोध्या तक ये सूचना पहुंच जाएगी, तो अयोध्या वासी कहेंगे अभी तक रघुवंशी ब्राह्मण का आदर करते रहे, लेकिन आज क्या हो गया रघुवंशी राम को कि ब्राह्मण चरणों में पड़ा है, उसे उठा नहीं रहे हैं, हृदय से नहीं लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया क्या सोचा जाएगा आपके बारे में? भगवान ने कहा ऐसा है, ये जिंदगी भर पड़े रहे, हम इन्हें उठाएंगे नहीं। क्यों? इनसे पूछो ये वास्तव में ब्राह्मण हैं कि बने हुए ब्राह्मण हैं? पूछो इनसे। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ पंडित जी, असली ब्राह्मण हो कि बने हुए ब्राह्मण हो? हनुमान जी बोले ना हम असली, ना ये असली, हम भी बने और ये भी बने। अच्छा सही बात है कि नहीं? दोनों बने हैं कि नहीं बने हैं? नारायण नर बना और 11वें रुद्र में भगवान शंकर क्या बने? बोलो भाई, भगवान शंकर हनुमान बने हैं, और वही हनुमान ब्राह्मण बन करके आ गए। हनुमान जी ने कहा सत्य तो यही है कि जो ये बने हुए हैं न इनमें असलियत है, जो हम बने हुए हैं न हम में असलियत है, दोनों ही बने बनाए हैं। इसलिए अब तो एक काम हो जाए कि दोनों ही असलियत में आ जाएं, बनावटीपन छोड़ के असलियत में आ जाएं।
भगवान ने कहा कि पहले तुम असली बनो फिर बाद में हम, पहले तुम बनो। हनुमान जी ने कहा भूल हो गई, पहले तो आप क्षमा कर दो मुझे, क्योंकि आपके दरबार का नियम है, लेकिन मैं नियम का उल्लंघन करके आपके पास आया हूं। भगवान ने कहा मेरे दरबार का क्या नियम है? हनुमान जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि कपट का भेष बना करके कोई मेरे पास आएगा तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, फिर मैं जो उसे देना चाहता हूं वो नहीं दे पाऊंगा, और ना वो लेने का अधिकारी है। इसलिए उसे तो कपट दूर करना पड़ेगा, तभी मुझसे कुछ प्राप्त कर पाएगा। हनुमान जी बोले तो मैं क्षमा मांगता हूं, और आज जो मेरा असली स्वरूप है उसको मैं प्रकट करता हूं। गोस्वामी जी कहते निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई। जैसे हनुमान जी ने निज तन प्रकट किया, जो वास्तविक स्वरूप था उसको प्रकट किया, तो तब रघुपति उठाए उरलावा, और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। उठाया भगवान ने, हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया, ईमानदारी के साथ बताओ अब राम राज्य का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? अब जितने बड़े बड़े दुराधर्ष, आतताई, अधर्मी, अन्यायी, अनाचारी, अत्याचारी राक्षस हैं, भट, सुभट, उद्भट, महाभट, दारुण भट, ये जितने भी राक्षस हैं, बोलो इनको मारने में अब राम जी को सहूलियत हो जाएगी कि नहीं, आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और सही बात तो ये है कि 75% राक्षस हनुमान जी ने अकेले मारे हैं, केवल 25% राक्षस भगवान राम ने वानरों के दल के समूह के साथ मारे, लेकिन 75% राक्षस तो केवल अकेले हनुमान जी ने ही संहारे हैं, हनुमान जी ने ही मारे हैं। तो सबसे बड़ी सफलता, लेकिन हृदय से लगा लिया। अब इसमें एक बड़ा अद्भुत भाव है, बहुत सुंदर भाव है, इस पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना। अंतिम भाव बहुत अच्छा है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आपने मुझे हृदय से अगर लगा ही लिया है, तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मैं करूंगा। बोलो क्या है तुम्हारी इच्छा? हनुमान जी ने कहा जो मेरी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति आप करेंगे? भगवान ने कहा करूंगा करूंगा करूंगा। तो हनुमान जी ने कहा नाथ शैल पर, नाथ शैल पर कपीपति रही, ओ सो सुग्रीव दास तो अहि। पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, वो दास हैं। भगवान ने कहा कैसा दास है? मैं नीचे हूं, वो पर्वत पे है। अच्छा एक बात बताओ, दास को तुरंत जो है स्वामी के पास आना चाहिए, तभी तो दास है। लेकिन स्वामी जो है दास के पास चल के जावे और पास में स्वामी आ जावे और दास उतर के ना आ पावे, काहे का दास है? बोलो भाई, जब स्वामी नीचे खड़ा है और दास ऊपर बैठा है, वो आ नहीं रहा है, तो किस बात का दास है? हनुमान जी ने कहा इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप चले चलिए, दास वाले पद का पूरी तरह निर्वाहन नहीं कर पा रहा है जिम्मेवारी से, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप जो है उसे दोस्त बना लो। दोस्त? भगवान ने कहा दोस्त क्यों बना लें? कहा दोस्त जब आप बना लेंगे तो सुग्रीव दोस्त वाले पद पर बैठ जाएगा, दास वाला पद खाली हो जाएगा, उसे आप मुझे प्रदान कर दीजिएगा, तो मैं सदा दास वाले पद पर बैठा रहूंगा। तो सीधी सी बात यह है प्यारे कि हनुमान जी ने बुद्धि मताम वरिष्ठम, अपनी बुद्धि शरणागति में लगा दी, अपनी बुद्धि सदा सदा के लिए दासत्व प्राप्त हो जावे। और हम जब तक सृष्टि रहे या जब भी चारों युगों में
प्रभु राम की गाथा गाई जाए तो हनुमान का नाम हर मंच से रामदास के रूप में लिया जाए कि राम के असली दास हनुमान हैं। राम जी के असली दास कौन है? हनुमान हैं। इसलिए राम भक्त हनुमान, श्री राम दास हनुमान। हनुमान जी प्रभु राम के दास हैं। भगवान ने कहा अच्छा भाई तुम कह रहे हो तो ले चलो मुझे। जैसे ही भगवान राम चलने लगे हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा आप क्यों पकड़ रहे हो चरण? इसलिए कि दास मैं बनने जा रहा हूं और शुरुआत में ही गड़बड़ी आ जाए तो इसका मतलब है कि दास वाले पद में संशय। भगवान ने कहा क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी ये है कि सेवक के रहते हुए, दास के रहते हुए स्वामी को पैदल चलना पड़े, ये गड़बड़ी नहीं है तो क्या है? लक्ष्मण जी बोले बातें बहुत करते हो, साधन लाओ ना, साधन लाओ। हनुमान जी बोले हम किसी से मांगते नहीं हैं, हमारी आदत है हम किसी से मांगते नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जब मांगते नहीं हो, साधन है नहीं, तो फिर मजबूर क्यों कर रहे हो, रोक क्यों रहे हो? हनुमान जी बोले इसलिए रोक रहा हूं, मैं किसी से साधन नहीं मांगता हूं, ना मेरी मांगने की आदत है, मैं स्वयं साधन बन जाता हूं। और प्रभु राम आप मुझे स्वीकार कर लें, छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार आप भी मुझे स्वीकार कर लें। लक्ष्मण जी ने कहा कहां बैठे? हनुमान जी बोले कंधे पर बैठ जाओ, जिम्मेवारी मेरी है। भगवान ने कहा लक्ष्मण बैठो बैठो बैठो, जल्दी देर मत करो, बैठो बैठो। लक्ष्मण जी बोले भैया हाथी पे बैठा जाता, घोड़े पे बैठा जाता, लेकिन बंदर पे कोई नहीं बैठता। अच्छा एक बात बताओ, बंदर पे यदि कोई बैठ गया तो मंजिल मिल जाएगी उसे? बंदर पर यदि कोई बैठ जाएगा तो उसे मंजिल नहीं मिल सकती है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बंदर पर कोई नहीं बैठ सकता है, और बैठने पर निश्चित है कि ठिकाना नहीं लगेगा। भगवान ने कहा थोड़ी दूर तक बैठेंगे फिर उतर जाएंगे, मन रह जाएगा। भाई मन रह जाएगा, इसलिए मन को रखना है। बैठो 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 बैठो, बात मत करो, बैठो। लक्ष्मण जी बोले प्रणाम है आपको, आप कह रहे तो मैं बैठ रहा हूँ। डरते डरते लक्ष्मण जी बैठ गए, राम जी तो बैठे ही गए, राम जी को किस बात का डर, लेकिन लक्ष्मण जीवाचार्य है ना, इसलिए डरते डरते वो भी बैठ गए। गोस्वामी जी कहते अस कही सकल कथा समझाई, और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा लिया और जैसे ही जय श्री राम कह करके हनुमान जी चले, मारुत तुल्य वेग, वेग के साथ हनुमान जी चले। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसा लग रहा है? लक्ष्मण जी बोले आंख बंद कर ली है मैंने। क्यों कर ली तुमने आंख बंद, क्या बात है? बोलो 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 भाई क्या बात है, आंख बंद क्यों कर ली? लक्ष्मण जी ने कहा आंख खोले था, बहुत डर लग रहा था कि कहीं सामने पहाड़ से न टकरा जाऊं, और यदि टकरा गया तो सीधे खाई में जाऊंगा, इसलिए आंख बंद कर ली। क्योंकि आप मानते नहीं हैं, आपने कह दिया बैठो 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 बैठो, मैं बैठ गया, लेकिन अब भय लग रहा है इसलिए आंख बंद कर ली है। पहाड़ से टकराने का डर है, गहरी खाई में, गहराई में जाने का डर है, कहीं गहरी खाई में न चला जाऊं, गहराई में न चला जाऊं, पहाड़ से न टकरा जाऊं। भगवान ने कहा हनुमान बस तुम्हारी सेवा को मैंने स्वीकार कर लिया, अब नीचे उतार दो। हनुमान जी बोले जब वचन दे देता हूं तो बीच में नहीं छोड़ता हूं, मंजिल तक ले जाता हूं, बीच बीच में छोड़ने का सिस्टम नहीं है। अच्छा बोलो तुम हनुमान जी का दरबार पकड़ लोगे, उनके चरण पकड़ लोगे, विश्वास है कि बेड़ा पार हो जाएगा? जल्दी बोलो, बोलो है विश्वास कि नहीं? बेड़ा पार हो जाएगा, मझधार में नहीं डूबेंगे, अटकेंगे नहीं, झटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, बेड़ा अवश्य ही पार हो जाएगा। बोलो ये विश्वास हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो आज हनुमान जी महाराज स्वयं कहते हैं कि प्रभु मैंने वचन दिया है कि जहां पर सुग्रीव सो सुग्रीव दास तो वही, जहां वो रहते हैं मैं वहीं आपको पहुंचाऊंगा, हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं ना उतार सकते हैं। भगवान ने कहा ऐसा है मेरे भाई को डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा भाई की बात छोड़ो, आपकी क्या कंडीशन है, आप अपनी बात बताओ, क्या हो गया? पीछे झटका मार, अच्छा सिंहासन को झेल रहा है पीछे से, क्या पीछे चला गया था क्या?
खिसकते खिसकते। अच्छा, आड़िया बेड़िया लगे हैं पीछे, क्यों भाई? हाँ, इसलिए सड़काते चले जा रहे हैं। क्या करें, ए सड़क के कहाँ जाओगे प्यारे? जिंदगी भर हो गया इसी सिंहासन पर बोलते बोलते। लेकिन सही बतावें आपको, प्रतिवर्ष रिपेयरिंग करानी पड़ती है। प्रतिवर्ष रिपेयरिंग करानी पड़ती है, साल में 2 बार रिपेयरिंग करानी पड़ती है, नहीं तो ये ओड़े बोड़े सब डिस्टर्ब हो जाते सिंहासन। ये भी कहता है सिंहासन किस महात्मा के पल्ले पड़ गया मैं है। मुरारी बापू ने एक बार व्यंग किया था। उन्होंने कहा था कि कामतानाथ पीठाधीश्वर ऐसे जगत गुरु हैं कि एक साल में 4-4 सिंहासन तोड़ देते हैं। क्यों भाई? 4-4 सिंहासन तोड़ देते। उन्हें अनुभव है, क्योंकि कई कार्यक्रमों में उन्होंने मुझे बुलाया है और हमेशा फोन दूरभाष से बात करते रहते हैं, तो एक आत्मीयता का संबंध है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा अपना भाव व्यक्त कर दिया कि मैंने देखा है कि वो जगत गुरु जो है साल में 4 बार सिंहासन बदल डालते हैं। 4 बार। अरे भाई, सिंहासन है ये तो साधुओं का सिंहासन है, लेकिन रिपेयरिंग होती रहती है, परंतु सिंहासन वही रहता है। लेकिन नेता तो सिंहासन क्या बदलते, पार्टियां ही बदल देते हैं। क्यों भाई? पार्टी बदल देते हैं। अगर इस पार्टी में काम नहीं बना तो इसमें आ जाओ, इसमें नहीं बना तो इसमें आ जाओ, इसमें नहीं बना तो इसमें आ जाओ। बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। याद रखना, अपना चरित्र का निर्माण करो। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं, मैं राजनीतिक दल का नहीं हूं, लेकिन रगकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए चरित्र का निर्माण करो। यदि ये राम की वाणी है, श्री राम के पिता की वाणी है, तो श्री राम की वाणी के कारण हर इंसान की ये वाणी होना चाहिए कि हम जिसे वचन दे दें उसका पालन करना चाहिए। और सत्य तो ये है कि आज दल भले ही अनेक हो जाएंगे, लेकिन आज साईं खेड़ा में तुलसी दल का मंच लगा हुआ है। सारे लोग तुलसी दल के सामने समर्पण कर लें तो याद रखना, उनका परिवार दलदल से बच जाएगा। उनका परिवार दलदल से बच जाएगा, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। सीधी सी बात यह है। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान हो जाओ, दिमाग से काम लो, समर्पण भाव से काम लो, समर्पित भाव से लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान के चरणों में, उनके दरबार में परिवार सहित समर्पण करो। ब्राह्मण संतों का, गौ का सम्मान सदा करते रहो। तुम्हारा परिवार डूबने से बच जाएगा, दलदल से बच जाएगा। निश्चित रूप से तुलसी दल तुम्हारे परिवार को उबारता रहेगा। इसलिए ये कथा तुलसी दल की कथा है। आप सब तुलसी दल की कथा सुन रहे हो, तुलसी दल की ये वाणी है। तो आज मैं चर्चा कर रहा था, हनुमान जी ने कहा आपकी क्या कंडीशन है। भगवान ने कहा कि हमारी कंडीशन मत पूछो, मेरा भाई घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से न टकरा जाऊं या खाई में न गिर जाऊं। आप क्या सोच रहे हैं? हनुमान जी ने कहा कि आप अपनी बात बताओ। भगवान ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूं कि बड़ा वेग है, इतना वेग है कि सामने पहाड़ है, हो सकता पहाड़ से न टकरा जाओ, और पहाड़ से टकराने का परिणाम होगा कि नीचे गहरी खाई है, उसमें जाने का डर है। इसलिए हम भी चिंतित हैं और हमें भी तुम्हारी चिंता सता रही है कि तुम पहाड़ से न टकरा जाओ, तुम गहरी खाई में न चले जाओ, हमें भी चिंता है। बस हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो और तेज स्पीड कर दी हनुमान जी ने, और वेग बढ़ा दिया हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा समझाने का रिएक्शन हो रहा है, एक्सीलेटर बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए आप बोलना बंद करो। आप वो आंख बंद कर लो, हम भी आंख बंद किए हैं। ज्यादा बोलने से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है, इसलिए बिगड़ रहा है काम। भगवान ने कहा क्यों समझाने के बाद तुमने तेज रफ्तार क्यों कर दी? हनुमान जी ने कहा इसलिए कर दी कि पहले मैं चिंतित था, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। भगवान ने कहा पहले क्यों चिंतित थे, अब क्यों निश्चिंत हो गए हो? हनुमान जी ने कहा इसलिए पहले मैं चिंतित था
कि मैं प्रभु को वचन दे चुका हूं कि मैं निश्चित सुरक्षित, सर्वाधिकार सुरक्षित, पूर्ण रूपेण सुरक्षित आपको सुग्रीव के पास पहुंचाऊंगा। चिंता थी, लेकिन आज मुझे मालूम चल गया कि आपको ही मेरी चिंता है कि मैं गहरी खाई में न चला जाऊं, डूब न जाऊं। तो हनुमान जी ने कहा, जिस भक्त के जीवन की चिंता भगवान को हो जाती है, वह भक्त कभी गहराई में गिरता ही नहीं है, वह भक्त कभी अस्तित्व उसका नष्ट होता ही नहीं है। इसलिए आज मैं हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो गया, क्योंकि आप मेरी चिंता कर रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन को धन्य धन्य माना कि मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन की चिंता की है और मुझे संभालने के लिए चिंतित रहते हैं। तो स्वामी जब मेरा सेवक को संभालने के लिए चिंता कर रहा है, तो सेवक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज आज जय श्री राम कह करके उत्साह से भर जाते हैं, और इतने में ही ऋषमुख पर्वत आ जाता है उस शिखर पर जहां सुग्रीव बैठा था। बस सुग्रीव जी ने भगवान को देखा, उसी समय चरणों में गिर गया और आंखों से आंसू निकल रहे थे, झरझर झरझर। भगवान ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, व्यथा सुनाओ। सुग्रीव ने कहा कि व्यथा तो बहुत बड़ी है, नहीं फिर भी सुनाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, थोड़ा सा सुना तो दो। सुग्रीव ने कहा कि मेरी संपत्ति छीन ली और मेरे भाई ने मुझे लात मार के निकाल दिया, मेरी पत्नी छीन ली, रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मिले तब ऐसे मिले, और दोस्ती कराई जा रही है तो ऐसे से कराई जा रही कि ब्रह्मा जी ने दोनों दोस्तों की जन्म पत्री एक ही जैसी लिख दी। दोनों दोस्तों की जन्म पत्री एक ही जैसी, बस अंतर इतना है कि आपकी मैया ने निकाला अयोध्या से, इनके भैया ने निकाला। क्यों, बाली भैया है, भैया ने निकाला। और थोड़ा अंतर इतना है कि भाभी जी चुरा ली गई और इसकी पत्नी छुड़ा ली, बस इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अब आप क्या वचन दे सकते हैं, वचन दो। भगवान ने कहा, बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। अब 5:18 हो गए हैं, कल बताएंगे।